प्राचीन समय की बात है। एक बार ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे। उनकी घोर तपस्या को देखकर देवताओं को डर लगने लगा कि यदि तपस्या सफल हो गई तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन जाएंगे और उनका स्थान खतरे में पड़ जाएगा। तब देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी सुंदरता और नृत्य से विश्वामित्र के तप को भंग कर दिया। उन्होंने अपनी तपस्या तोड़ दी और मेनका के साथ कुछ समय बिताया। उनके प्रेम संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ। विश्वामित्र को कुछ समय बाद अपनी भूल का बोध हुआ और वे फिर तपस्या में चले गए। मेनका को भी स्वर्ग लौटना पड़ा। स्वर्ग लौटने से पहले मेनका ने नवजात कन्या को हिमालय की तलहटी में सुंदर वन में छोड़ दिया और नम आंखों से उसे विदा लिया। कुछ समय बाद तपस्वी ऋषि कण्व उस वन से गुजर रहे थे। उन्होंने नवजात कन्या को वन में पाया। फिर उसे अपनी संतान की तरह आश्रम में ले जाकर पालन पोषण किया। उसका नाम शकुंतला रखा गया। धीरे धीरे शकुंतला आश्रम में पलती बढ़ती और सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान युवती बन गई। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करने के लिए आए और ऋषि कण्व के आश्रम में पहुंचे, जहां वे शकुंतला की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। फिर दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब दोनों ने गंधर्व विवाह किया। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को एक अंगूठी देकर वादा करते हैं कि वह जल्द ही उसे राजमहल ले जाएंगे और फिर वे राजमहल लौट गए। एक दिन शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए, लेकिन राजा की यादों में डूबे होने के कारण शकुंतला ने ऋषि पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें उचित सत्कार नहीं दे सकी। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और शकुंतला को श्राप दिया कि जिस व्यक्ति की याद में तुम खोई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। अन्य ऋषियों ने ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यदि कोई चिन्ह उसे दिखाया जाए तो वह सब याद कर लेगा। कुछ समय बाद जब शकुंतला गर्भवती हुई तब राजा से मिलने राजमहल गई, लेकिन रास्ते में नदी पार करते समय राजा की दी हुई अंगूठी नदी में गिर गई। जब वह राज दरबार में पहुंची तो राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला अपमानित होकर वन लौट गई और वहां गुफा में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भरत। भरत साहसी और शक्तिशाली बालक था, जो शेरों के दांत गिरने तक का साहस रखता था। कुछ समय बाद एक मछुआरे को मछली के पेट से वही अंगूठी मिली। राजा को अंगूठी दिखाई गई और फिर तुरंत राजा को सब कुछ स्मरण हो गया। वह पछताया और रोने लगा और तुरंत शकुंतला को खोजने निकला। वन में उसने शकुंतला और अपने पुत्र भरत को पाया। तीनों का पुनर्मिलन हुआ। राजा ने उन्हें राजमहल ले जाकर भरत को युवराज घोषित किया। बड़ा होकर भरत महान सम्राट बना। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।